नमस्कार। बात करेंगे बहरौड़ नगर परिषद के चुनावों की। बहरौड़ की राठ की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। नगर परिषद चुनाव से पहले ही भाजपा के अंदर टिकटों को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। 55 वार्डों में प्रत्याशियों के चयन से पहले पार्टी के मंच पर ही नेताओं के समर्थकों की अलग अलग लॉबिंग और नारेबाजी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। जोश अपन को सबको जोश में ही रहना है, लेकिन जोश के साथ साथ होश में भी रहना है। हमको जोश के साथ साथ होश नहीं खोना है। आप स्वयं भी जिम्मेदार है, हम तो हैं, आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। हो गया हो गया। चाहे उसकी विधायक से बढ़ती हो चाहे ना बढ़ती हो, चाहे वो विधायक के साथ मिला हो या ना मिला हो, पर वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए लड़ा है, पार्टी ने जिससे से काम किया है। संगठन की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे बताना चाहती हूँ कि हम पदाधिकारियों के हिस्से में भी कितने आनी चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब आप ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके साथ मिलकर काम करे। ये नहीं कि वो चुनाव लड़े और पैसे की लालच के अंदर वो अपने आप को बेच दे। भारतीय जनता पार्टी ने अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल को बहरौड़ नगर परिषद चुनाव का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। टिकट चयन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं के समर्थक अपने अपने दावेदारों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए नजर आए। मामला उस समय और गर्मा गया जब भाजपा की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष शानू यादव ने मंच से ही टिकट वितरण में निष्पक्षता बरतने की बात खुलकर सामने रख दी। बात करें निकाय चुनाव की या पिछले 2.5 सालों की, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक विधायक ही है जो कि इस पार्टी को आज चला रहा है। इस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसी प्रकार से इस पार्टी के लिए जरूरी है जितना कि एक विधायक है, जितना कि कोई दूसरा कोई पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश का हो चाहे कोई देश का हो। ऐसे में मैं भाई साहब आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हर उस कार्यकर्ता की बात सुनी जाए, हर उस कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाए जो पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से इस पार्टी के लिए काम कर रहा है। भले चाहे उसकी विधायक से बढ़ती हो चाहे ना बढ़ती हो, चाहे वो विधायक के साथ मिला हो या ना मिला हो, पर वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए लड़ा है, पार्टी ने जिससे से काम किया है। निकाय चुनाव में हम देख रहे हैं, पिछले इतने समय से हम देख रहे हैं 100 टिकटें बांटी जा रही है। भाई साहब 5 मिनट बढ़ते विवाद को देखते हुए विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन समर्थकों की नारेबाजी पूरी तरह थम नहीं पाई। कामों के लिए आप सरकार चुन रहे हो, आप अपनी सरकार चुन रहे हो, आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हो, आप उस व्यक्ति को चुन रहे हो जो आपके साथ रोजाना आपके वार्ड के अंदर खड़ा हो सके, साफ सफाई करा सके, नालियां बनवा सके, आपके साथ मिलकर पानी की समस्या हल कर सके। और वो तभी हो सकती है जब आप ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके साथ मिलकर काम करे। ये नहीं कि वो चुनाव लड़े और पैसे की लालच के अंदर वो अपने आप को बेच दे। आखिरकार चुनाव प्रभारी बनवारी लाल सिंघल को सख्त रुख अपनाना पड़ा और व्यक्ति विशेष के समर्थन में नारेबाजी नहीं करने की हिदायत दी। सिंघल ने साफ संकेत दिया कि टिकट किसी की सिफारिश या दबाव के आधार पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि चुनाव जिताने की क्षमता रखने वाले दावेदारों को टिकट मिलेंगे। एक मिनट सुनिए। अरे भाई आप बिना हमारे तय लाभ कैसे नीचे हो जाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। देखो सुनो, एक बार सुन लो, चुनाव है, कोई 2 अखाड़े नहीं है, ये कोई भी सुन ले। हम लोग सबसे पहले अनुशासन से काम करने वाले लोग हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए आप, और हम कोई बाहर के लोग नहीं है, ना मैं दूर से आया हूँ और ना आप लोग दूर के हैं। एक ही कल्चर है, एक ही स्वभाव है हमारा आपका। अच्छी तरह बहन जी प्लीज कोई नहीं बोले। मेरा ये कहना है, जोश अपन को सबको जोश में ही रहना है, लेकिन जोश के साथ साथ होश में भी रहना है। हमको जोश के साथ साथ होश नहीं खोना है। अपनी नगर निगम बने, ये हमारा
मत बोलो ना बीच में। मेरे को अनुशासन हीनता बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किन के साथ है किन के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। आने तो दो यार, उनको सुना है क्या उन्होंने जो मैंने निर्देश दिया है? क्या उनके घर तक पहुंच गया निर्देश? या उपस्थित लोगों को तो बोल रहा हूं मैं जो आए हैं सब लगाते हैं नारे। यहाँ आ रहे जिनको कह रहा हूं, सुन लो भैया, जितने लोग आए हैं अपने नेता के नारे बाहर तक लगाओ, अंदर आके केवल भाजपा जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हालांकि मंच का यह विवाद भले ही थम गया हो, लेकिन भाजपा की अंदरूनी राजनीति अभी शांत होती हुई नजर नहीं आ रही। टिकटों की घोषणा के साथ ही बगावत, निर्दलीय मैदान में उतरने और दावेदारों को मनाने की चुनौती पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। इधर बहरोड़ की सियासत में उद्योगपति संजय अग्रवाल का नाम भी चर्चाओं में तेजी से उभर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे किसी दल से टिकट मांग नहीं रहे, वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। वे अपने परिवार से महिला को प्रत्याशी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थक उनके साथ बड़ी संख्या में पार्षद जिताने और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की वास्तविक तस्वीर चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगी। बहरोड़ की राजनीति में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर लंबे समय से बड़े आर्थिक दाव पेच की चर्चाएं हमेशा होती रही हैं। यही वजह है कि इस बार भी टिकट से लेकर चुनावी रणनीति तक हर कदम पर निगाहें टिकी हैं। भाजपा के टिकटों के ऐलान के बाद असली परीक्षा शुरू होगी। किसे टिकट मिलता है, कौन बागी होता है, किसे नाम वापसी के लिए मनाया जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी रहे संजय यादव सहित स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी अपने अपने समर्थकों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल बहरोड़ की राठ में सियासी बिसात बिछ चुकी है। टिकट की घोषणा से पहले ही जिस तरह नेताओं के खेमे आमने सामने नजर आने लगे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बहरोड़ नगर परिषद का चुनाव सिर्फ भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं, बल्कि दोनों दलों के भीतर की सियासी ताकत का भी एक बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। बहरोड़ से सियासी खबर के लिए आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।